देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जीबी पंत हॉस्पिटल में भी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों ने सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन के बाद आए हुए तमाम मेहमानों का मंच पर एक एक करके स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी और इसके बाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन कुमार वर्मा जिस मसीहा ने अपने चार बच्चों की कुर्बानी देकर करोड़ों लोगों के जीवन को संवारा है और आज करोड़ लोग उनकी बातों पे बात नहीं कर रहे हैं, उनके मिशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में पवन वर्मा जी जो आए दिन बाबा साहब की बात करते हैं और सभी समाज के लोगों को साथ लेने की बात करते हैं और आए दिन अगर इन पर एक छोटे से छोटा भी अगर कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए आता है तो उनका बड़े पैमाने पर उसकी मदद करते हैं। पवन जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद सर। पवन जी, आज आप बाबा साहब की जो श्रद्धांजलि आपने दी है और आप सभी लोगों को इकट्ठा किया है, क्या मकसद रहा होगा आपका? हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, एक तो बाबा साहब को याद किया जाए, उनके संविधान को याद किया जाए इस बहाने, और इस बहाने देश में जो एक माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश है, प्रयास है ये कि हम सब लोग, बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक जाति विशेष के नहीं है, वो सबके हैं। बाबा साहब पूरे भारतवर्ष के हैं और यही हमें संदेश देना है। इसमें हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए कि सिर्फ बाबा साहब दलितों के हैं, बाबा साहब सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय के हैं। बाबा साहब देखा जाए तो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे बीच में कई वक्ता थे, उन्होंने बताया कि भाई अगर आप FIR भी करोगे तब भी आपको संविधान के थ्रू ही करोगे, तो उसका उपयोग, बाबा साहब की बातों का उपयोग हर समाज का व्यक्ति कर रहा है और समान रूप से कर रहा है। इसमें ये नहीं कि आज जो हमने इन्वाइटीज जो है हमारे, वो सिर्फ दलित समाज के लोग हैं। सभी लोगों को इन्वाइट किया और सभी लोगों ने बाबा साहब के प्रति अपना आभार, अपना उद्गार व्यक्त किया, जिससे ये एक अच्छा मैसेज जाता है कि आज की परिस्थिति में ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है कि जिसमें बाबा साहब सर्वधर्म के हैं, किसी एक के नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है आज की डेट में, आज के हमारी परिस्थिति में। तो हमें इसी तरह के मैसेज को आगे बढ़ाना है। हमें किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को सही नहीं बोलना। बाबा साहब भी हमेशा यही बोलते थे कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। तो हमें उनके पच्चीनों पे चलना है। हमें पवन जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने काम किया था, और बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं।
क्योंकि बाबा साहब क्यों नहीं मान रहे? मैं देख रहा हूं कि एजुकेशन का जो विस्तार है वो कम होता जा रहा है, नौकरियां नहीं है, और संविधान को भी लोग जो है मतलब तोड़ने मड़ोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे हिसाब से तो जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें मेरे हिसाब से ये है कि इसको मिस इंटरप्रिटेशन है। ये जी, कोई संविधान को बदलने की कोशिश नहीं की जा रही। संविधान जहाँ है वही है, लेकिन उसमें कई चीजों में जहाँ सुधार की जरूरत है वो परिस्थितियों वाइज और लोग भी करते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई इसमें ये सुधार हो जाना चाहिए, ये सुधार हो जाना चाहिए। और जहां तक पढ़ाई की बात है कि आजकल दलित समाज के आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आपको वर्ग मिलेगा उसमें। जी, सबसे ज्यादा जो फॉरेन जो जा रहे हैं, फॉरेन लोग जो सब उसमें दलित समाज के बच्चे जा रहे हैं। सबसे अच्छा एजुकेशन में इतना अच्छा कर रखा है सरकार ने, एजुकेशन में उनको प्राथमिकता दी जाती है, किसी के एडमिशन में हर जगह एडमिशन भी उनको मिल रहा है। तो ये सब कहना गलत कंट्रोवर्शियल बात है, मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है जी। अगर हम खुद ही अपने आप को मतलब दलित फील करना, हर चीज में दलित दलित दलित, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप अपने आप को ऊपर करो, अपने आप को दूसरों के साथ कम्पीट करो अपने आप को, पर ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे कम्पीट भी कर रहे हैं जी, और अच्छी पोस्टों पे भी लग रहे हैं। ये भी नहीं कि नौकरी नहीं है, नौकरियां हैं। जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उन सबके लिए नौकरियां। हमारे साथ उत्तम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड का मतलब अभी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। बाकी समाज का काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और बाबा साहब की जो मिशन है उसको लोगों तक समझा रहे हैं। तो उत्तम जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में धन्यवाद, अभिनंदन। उत्तम जी, बाबा साहब का जो आज जो परिनिर्वाण दिवस है पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और कहीं देखा कि लोगों के आंखों में आंसू हैं। अगर बाबा साहब कुछ दिन और रहते तो आज जो समाज की जो स्थिति है वो ना होती। कैसा मानना है आपका? बिल्कुल सही मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब हमारे बीच बहुत जल्दी चले गए, क्योंकि देश की उस समय जो परिस्थितियां थी उस समय बाबा साहब की बहुत आवश्यकता थी। और अगर बाबा साहब होते तो देश की जो स्थिति है शायद मैं समझता हूँ वो बेहतर होती जी। और आने वाले समय में, लेकिन जितना वो करके गए हैं, जितना समय उनके पास था, जितना वो करके गए हैं, शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ कहीं विडंबनाएं भी हुई हैं। हमारे चाहे महापुरुष काशीराम साहब भी हैं, वो भी बहुत जल्दी चले गए। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुत सारे मन से लोग बोला कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बाबा साहब को हम आए दिन याद करते हैं, लेकिन देखा गया है कि अगर सच्चे मायने में अगर किताब अगर पढ़ी थी तो कांसीराम साहब ने पढ़ी थी, क्योंकि एक किताब पढ़ने के बाद में कांसीराम साहब जब तक वो रहे वो पागल बने रहे कि बाबा साहब ने ऐसा क्या करा था और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, बाबा साहब ने जो अपने जीवन संघर्ष में किया था, जो संघर्ष जीवन में किया था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके संघर्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप? 34 साल तक बाबा साहब को पूरी तरह दफना दिया गया था। लेकिन धन्य हो काशीराम साहब जिन्होंने उनको कुरेदरे का काम किया और कुरेद के काशीराम साहब की ही बदौलत जो है बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है वो काशीराम साहब की देन है। जी सर, देखा गया है कि 1956 के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद में और 1970 तक का जो पीरियड है वो किसी भी वक्ता के पास नहीं है, किसी भी नेता के पास नहीं है। लेकिन 1970 के बाद जब कांसीराम साहब ने बाबा साहब को पढ़ा और बाबा साहब की किताबों का उन्हें अवलोकन किया तो कांसीराम साहब ऐसे पागल हो गए और उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, कोई बैंक बैलेंस नहीं करूंगा। तो सर, ऐसा महापुरुष अब क्या दुनिया में आने की संभावना है? बहुत बड़ी बात कही आपने मनोज जी। सच्चाई यही है कि काशीराम साहब भी बाबा साहब के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं रख पाते थे उस समय की परिस्थिति अनुसार, लेकिन वो दीना भाना जो व्यक्तित्व था उनके माध्यम से उनको जब ये जानकारी मिली तब बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है काशीराम साहब ने वो उनको खंगाला। और ये सच्चाई बात है कि मैंने कई प्रेस रिपोर्ट देखे हैं कि जब बाबा साहब का जब देहांत हो गया था और 1990 तक बाबा साहब की किताबें नहीं मिलती थी रोड के ऊपर जी, लेकिन किताबों को टटोलते थे। लेकिन ये धन्य है काशीराम साहब ने जो उनको खंगालने का काम किया और देश में जागृति पैदा करने का काम किया। और ये बीच में तो सरकारों ने जिस तरह की सरकारें तत्कालीन सरकारें रही हैं बाबा साहब के साथ न्याय नहीं किया है, क्योंकि इनके संघर्ष को भुलाने का काम किया है। तो ये काशीराम साहब की ही देन है जो उनको जागृत करने का काम किया है। उत्तम जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने जो किया है, जैसे आज से हमारी संस्थाएं हैं, जो आज का जो कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है, आजकल जो जीबी पंत हॉस्पिटल का जो कार्यक्रम हुआ है, पवन वर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से देश के अंदर
पूरे देश के अंदर संदेश दिया है और जागृत पैदा करने का काम किया है। इसी तरह बाबा साहब के विचारों को अगर हम इसी तरह उजागर करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि जो सरकारें और जो लोगों के अंदर एक भ्रम पड़ा हुआ है कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, ये इतना आसान नहीं है संविधान बदलना। संविधान बदलने का ठीक है, जो डर जो खौफ सरकारें कर रही हैं, लेकिन सरकार जो देश की जो जनता है इतनी जागरूक हो गई है, संविधान जो इतना ताकतवर हो गया है और देश के अंदर जो संविधान के जो लोग मानने वाले हैं बहुत मजबूत हो गए हैं। आज हमारे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तमाम संस्थानों में बैठे हुए हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो कार्यक्रम करती हैं, जो आप जीबी पंत हॉस्पिटल में हुआ, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और ऐसे कार्यक्रम के लिए जो जागृति पैदा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध है। धन्यवाद उत्तम जी।